जैसे वो हमारे भाई को लेके आए, मैं आपको वो भी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि हमारी वहीं पे देखते ही चीखें निकल गई कि 95% जला हुआ था। मुंह में दांत नहीं थे, दांत तोड़े हुए थे इन्होंने। आंख उसकी बेचारे की बाहर आई हुई थी। ठीक है। तशद्दुद था, गर्दन के पीछे छुरियों के वार किए हुए थे। सर की हड्डी बिल्कुल नीचे फिसली हुई थी। बताते हैं कि प्लास के साथ उसके नफ्स को भी छेड़ा। रिलेशन में थी उसके साथ, बाहर आना जाना, मिलना जुलना, डेट पे आती थी उसके साथ। ठीक है। होटलिंग करती थी उसके साथ। आप इसका सीडीआर निकलवाएं, कितनी देर से कितनी कितनी इसकी कॉल्स चलती रही हैं। 50 मिनट है, 55 मिनट है, 35 मिनट है, 3-3 घंटे है, 2-2 घंटे की इसकी कॉल है, मैसेजेस की चैटिंग है। वो भी झूठ बोलती है। क्या सीडीआर झूठ बोलता है? कातिल 3 है जो हमने वहां पे पकड़वाए हैं, मैंने खुद पकड़वाए हैं। ठीक है। एक फरहान है, ये तीसरे बंदे को सामने लाएं, उससे भी हकायक जाने, उसका इंटरव्यू लें, उसके पूछे कि भाई तेरा क्या किरदार, इसमें क्यों मारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिस भट्टी, रईस के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरह ख़ातून अपनी मासूमियत को सामने रखते हुए आकर बता रही है कि वो शख्स मुझे 6 माह से टॉर्चर कर रहा था और मैं बेबस थी, एक ख़ातून होते हुए, एक इज़्ज़तदार ख़ातून होते हुए मैं घर बात नहीं कर पा रही थी शोहर से। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं घर आता है और मेरा शोहर उसको गैरत के नाम पर उसकी जान ले लेता है। भैया, भाइयों में आपस में बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बातचीत चल रही होती है। मेरा भी भाई है, कोई कोई कहीं आना जाना हो या कोई ऐसी कोई उल्ट पुल्ट हरकत भी करनी हो ना, तो भाइयों से बता बतू देते हैं। कभी जिक्र किया हो या कि भाई एक ख़ातून है जो मुझे ट्रैप कर रही है या मेरे साथ राब्ते में है और आगे थ्रेट भी कर रही है। इस तरह के कभी उसने हमारे साथ बात ही नहीं की। ठीक है। वो बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा था हमारा। ठीक है। लाडला था हमारा, सबसे घर में छोटा था। ठीक है। छोटों के लाड बड़े ही उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है। छोटों के नाच बड़े ही चलाते हैं। ठीक है। इस तरह का कुछ नहीं था। अब वो जो मुर्जमा है, सफाक मुर्जमा, वो अब इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे 5-6 माह से ये हरासा कर रहा था। ठीक है। अगर आपको हरासा कर रहा था तब लोग इदारे कहाँ थे? इदारों को आप लोग बता नहीं सकते? अपने खामन को क्यों नहीं बताया कि ये मुझे बंदा ट्रैप कर रहा है या मुझे हरासा कर रहा है? ठीक है। कहती मैं, मेरे खामन का मुझे डर बहुत था, मैंने उसको बोला बस मेरी आप सिम चेंज करवा दें, खौफ था मुझे। ठीक है। ये बिल्कुल झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। खुद उस लड़के के साथ रिलेशन में थी जब ये पकड़ी गई है। सब इसने जब पकड़ी गई है तब इसने ये सारा ड्रामा रचाया है। गैरत के नाम पे मारा, गैरत के नाम पे मारा, तो भाई तू साथ उसी को भी मार। आपकी ठीक है। फैमिली की जानब से कहा जा रहा है कि कातिल 2 नहीं है, 2 से ज़ायद है। वो कौन कौन है? कातिल 3 है जो हमने वहां पे पकड़वाए हैं, मैंने खुद पकड़वाए हैं। ठीक है। एक फरहान है, एक अरगमान है और एक ये आमना है। ये 3 कातिल पकड़वाए हैं मैंने। जितने भी इंटरव्यू आप देख लें उसमें वो 2 ही बंदे सामने लेके आ रहे हैं। ये तीसरे बंदे को सामने लाएं, उससे भी हकायक जाने, उसका इंटरव्यू लें, उसके पूछे कि भाई तेरा क्या किरदार, इसमें क्यों मारा है, क्या गुनाह किया था उस बंदे ने। आपके भाई की जो डेड बॉडी है वो तो 5% हिस्सा बचा जिससे शनाख्त हो गई। इधर से आतिफ साहब जो इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि हमने चेक किया कि कहाँ देखे थानों में कि कहाँ पर FIR दर्ज हुई है गुमशुदगी की, अगवा की, तो पता चला फैसल टाउन का एक नौजवान है। किसने बताया कि आपके भाई की जो लाश झुलसी हुई है ये फ़लानी जगह पड़ी हुई है? हमें जब इनको पकड़ के लेके आए, हमें पुलिस वाले ने बताया है कि एक हमें डेड बॉडी मिली है मांगा मंडी के दूध से। ठीक है। पुलिस को मिली है, लेकिन आप क्या उसकी शिनाख्त कर सकते हैं? हमने कहा कर लेंगे। कहता मैं दुआ करता हूँ वो आपकी ना हो। मैंने कहा अल्लाह करे हमारी ना हो, आप ले जाएं हमें, हम शिनाख्त कर लेंगे। डेड बॉडियाँ तो आती हैं हॉस्पिटलों में। बिल्कुल सही है। ठीक है। शिनाख्त में क्या, किसी को भी आप शिनाख्त कर सकते हैं, जो आपका वारस हो आप उसको शिनाख्त कर सकते हैं। हमने कहा चलते हैं। कहते अपने पाँव मजबूत करके आपने शिनाख्त करनी है, पहचानना है। सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पाँव मजबूत है सर, आप हमें लेके चलें। जब हम लोग वहाँ पर गए हैं तो जैसे वो हमारे भाई को लेके आए, मैं आपको वो भी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि हमारी वहीं पे देखते ही चीखें निकल गई कि 95% जला हुआ था। मुंह में दांत नहीं थे, दांत तोड़े हुए थे इन्होंने। आंख उसकी बेचारे की बाहर आई हुई थी। ठीक है। तशद्दुद था, गर्दन के पीछे छुरियों के वार किए हुए थे। सर की हड्डी बिल्कुल नीचे फिसली हुई थी। इन्होंने इतना, वो तो इंटरव्यूज में बताता है कि 4-5 डंडे मारे और ले गए हम। ये झूठ बोलता है। आप उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें देखना, उसका मेडिकल में देखें उसकी कमर के पीछे कितने तशद्दुद के डंडे हैं।
ठीक है, ये झूठ बोलता है कि 3-4 डंडे मारे। तू आ मेरे सामने, मैं कहता हूँ तुझे मैं 3-4 डंडे मारता हूँ, तू देखते हो 3-4 डंडों में तेरा ये हाल होगा क्या? मुझे ये बताएं, 3-4 डंडों में आंखें बाहर आ जाती, 3-4 डंडे में बंदे की ये हड्डी जो है दिमाग की ये नीचे पेशानी के साथ लग जाती है। 3-4 डंडों में क्या मुंह के दांत निकल जाते हैं? कौन से डंडे थे जो तूने 3-4 मारे? बता मुझे। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके जो भाई के दोस्तों ने बताया आपको कि इसका तब मिलता जुलता था और ये आती जाती भी थी बाहर? ये हमारे भाई के दोस्तों ने हमें बताया है कि ये उसके साथ रिलेशन में थी। ठीक है, रिलेशन में थी, उसके साथ बाहर आना जाना, मिलना जुलना, डेट पे आती थी उसके साथ। ठीक है, होटलिंग करती थी उसके साथ। आप इसका CDR निकलवाएं, CDR में वो पुलिस वालों के पास है। CDR में देखें जो पुलिस ने निकलवाया कुछ 6-7 माह से, कब से निकलवाया, उसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये मुर्जमा जो है आमना नामी, ये कितनी देर से कितनी कितनी इसकी कॉल्स चलती रही हैं। 50 मिनट है, 55 मिनट है, 35 मिनट है, 3-3 घंटे है, 2-2 घंटे की इसकी कॉल है, मैसेजेस की चैटिंग है। वो भी झूठ बोलती है। क्या CDR झूठ बोलता है? क्या आप अकेले ही सच्चे हो इस वाक़े में? सारा CDR झूठ बोलता है, क्योंकि ये पकड़े गए हैं। जब इन्होंने पुलिस ने लास्ट लोकेशन आपके भाई की निकाली तो उस घर की निकली, उस घर की लोकेशन निकली। आप साथ गए थे पुलिस की नफरी के साथ? पुलिस की नफरी के साथ मैं खुद गया था, हम तीनों भाई गए थे। कौन कौन था उस घर में? उस घर में जब हम लोग गए, जब जाते ही इन्होंने एक वो इनका जो भाई है अर्गमान है, जो अभी भी पुलिस कस्टडी में, पुलिस इसको सामने नहीं लेके आ रही। इसका हमें नहीं पता क्यों नहीं लेके आ रही। मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ आला अफसरान से, आला हकाम से दरख्वास्त करता हूँ कि उसको भी मंजर आम पे लेके आएँ, क्योंकि हमारे कातिल यही हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे भाई के साथ इतनी दरिंदगी की, उसकी लाश की बेहुरमती की, उसकी लाश को पमाल किया। ठीक है, उसको जलाया गया। ठीक है, वो आप लोग गए हैं पुलिस की नफरी के साथ, क्या थे उनके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन? उनके फेस एक्सप्रेशन मान रहे थे? वो तो बिल्कुल एक्टिव थे, उनको तो पता ही नहीं था जैसे हमने कुछ किया कि नहीं किया। हम लोग जब उनके साथ पुलिस नफरी के साथ उनके घर गए, जाके बैल दिए, ये अर्गमान निकला है बाहर। इसने पूछा हाँ जी बताएं। उसने कहा जी कल रात को एक लड़का यहाँ पे पार्सल लेके आया, लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? कहता आधी रात को पार्सल कौन लेके आता है? अच्छा। हाँ, उसने कहा आधी रात को। मैं बताता हूँ ये आमना कौन है। उसने वो जो बताया था, हमने जो दिया था उनको नाम शाम, उसने कहा जी ये आमना कौन है? कहता वो मेरी भाभी है। कहता तेरी भाभी तो बुला उसको। अच्छा। कहता उसको बुला। कहता वो तो बच्चों के साथ बाहर खाना खाने गया, आउटिंग पे गए। उसने कहा आउटिंग पे गए और ज़रा मेरी बात करो। आप बात की खातून के साथ उस पुलिस अफसरान ने। उसने कहा जी मैं ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान बात कर रहा हूँ, तो कल रात को आपने किसी लड़के से पार्सल रिसीव किया? उसने कहा जी हाँ जी मैंने किया। कहते वो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है? कहती जी हमें तो पता नहीं है, वो हमने पार्सल रिसीव किया है, वो तो उसी टाइम चला गया, उसका तो हमें पता ही नहीं है। उसने कहा आप हमारे घर आओ। जब आए वहाँ से इनको पकड़ा है, पकड़ के इनके पीछे वहीं पे अप्रोचमेंट शुरू हुई, लोग आना शुरू हो गए सिफारिशें लेके। हमने वहाँ पर पुलिस को कहा कि आप इनसे हमारा बंदा बाजी आप करवाएं। उसने कहा आप करवाते हैं। इन दोनों को लेके पुलिस स्टेशन आ गए। खातून वहाँ से भाग गई है। ठीक है, अच्छा। खातून वहाँ से अपने मेके भाग गई। खातून को वहाँ से पकड़ के लाई दोबारा पुलिस वाले, वहाँ से लेके आए पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन आए। फिर उन्होंने हमें बताया कि हमें इस तरह ना मांगा मंडी के दूध से एक डेड बॉडी मिली है, क्या आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं? फिर हमने कहा क्यों नहीं, हम लोग कर सकते हैं। कहते आप अपने पाँव मजबूत करके आपने शिनाख्त करनी है। हमने कहा हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। हमें इतना हमारे ज़ीनो गुमान में नहीं था कि इन लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की है, दरिंदों ने इतना सफाक काम किया। ऐसे तो फ़रौन भी नहीं करता किसी के साथ। एतराफ़ आपके सामने किया? इतराफ़ वो पुलिस वालों के सामने तभी उन्होंने कर लिया था कि हाँ हमने ये कत्ल किया है। ठीक है, कत्ल किया, हमने जलाया है। ठीक है, उसके मैं आपको बताता चलूँ कि जो तशद्दुद ज़्यादा, जब हमारे सामने हमारे भाई की डेड बॉडी आई ना, तो उसके मुंह में दांत थे, कान उसका कटा हुआ था, इवन कि इन्होंने उसके नफ्स को भी छेड़ा। बताते हैं कि प्लास के साथ उसके नफ्स को भी छेड़ा। ठीक है, बताते हुए खुद शर्म आती, हम लोग रोते हैं, हम मरते हैं बताते हुए कि हमारे भाई के साथ इन सफाक दरिंदों ने क्या हरकतें की। सर आखिर में बताएं, कोई हुकूमती अहदेदार, कोई अफसर आके सर पे हाथ रखा हो माओं के, बहनों के? कोई अफसरान नहीं आया हमारे घर पे, कोई अफसरान दाद रसी के लिए नहीं आया, कोई आला हकाम का नहीं आया। हम लोग इस चीज़ की अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। आला अफसरान से अपील करते हैं हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग आज IG पंजाब से अपील करते हैं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। आप मुल्की रियासत के ओहदेदारान हैं, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें। ठीक है, यहाँ एक माँ का लाल बिछड़ा है, उस पर नोटिस लें। कोई हमारी दाद रसी के लिए नहीं आया।
हम लोग शादी भी थी भाई की तो। हमारे भाई की शादी थी नेक्स्ट मंथ, इन दिनों में हमारे भाई की शादी थी। हमारे घर पे शादी के सेहरे सज रहे हुए थे, ठीक है। जहाँ मैं पहले बता रहा हूँ कि जहाँ सजने थे शादी के सेहरे, वहाँ सफ़े मातम बिछ गई, सर अल्लाह ठीक है। आपको सब्र दे। जहाँ सजनी थी मेहंदी के वो कहते हैं सजनी थे मेहंदी के टेंट, वहाँ वो फौतगी के पूरे सज गए। अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील अता करे और उन दोनों मुलजिमान को, बकौल इनके कि वो दो मुलजिम नहीं हैं, तीसरा उसका भाई भी उसमें मुलविस है और उस पुलिस कस्टडी में है, वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा, वो सामने भी नहीं आता, पुलिस नहीं लेके आ रही उसको, पुलिस बकौल पुलिस के कि वो दो ही कातिल हैं। आप उनसे बात करें, जब भी उनसे जाएँ मुलाकात करें, तो काइंडली इन दोनों को, तीनों को इबरत का निशान बनाकर एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि जो लोग आजकल एक एवं ही फजूल सी एक बात बना लेते हैं कि हम गैरत के नाम पे किसी को कत्ल कर रहे हैं, ये कम से कम हक़ाइक़ तो जान लें कि हक़ाइक़ है क्या, किस तरह हम किसी की जान लेने जा रहे हैं, क्या वाकई जो हम करने जा रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।